So, hi everyone, welcome to the last class of आरंभ बैच 2026 क्लास 10th। ये जर्नी हमने स्टार्ट करी थी आज से कई महीने पहले, यानी अप्रैल के अंदर, आज से 7 से 8 महीने पहले, जहां पर मैंने तुमसे पहला ये सवाल बोला था, पहली एक लाइन बोली थी कि वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। एंड आई होप इस पूरी जर्नी के अंदर मैं तुम्हें साइंस से प्यार करवा पाया हूं। इस पूरी जर्नी के अंदर जो पढ़ाई तुम्हें इतनी मुश्किल लगती थी, शायद मैं उसको आसान बना पाया हूं। इस पूरी जर्नी को मैं मेमोरेबल बना पाया हूं, है ना। तो फॉर द लास्ट टाइम एक बार चैट के अंदर अपना जोश मीटर कमेंट कर दो। जोश मीटर कैसा है सभी का? जल्दी से एक बार चैट के अंदर अपना जोश मीटर कमेंट कर दो, एनर्जी मीटर कमेंट कर दो। एक बार मुझे दिखा दो हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस लास्ट क्लास। यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। दिस जर्नी हैज बीन मेमोरेबल। ये पूरी जर्नी कैसे भूल जाए यार, मतलब मैं क्या बोलूं आज शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, वेरी ऑनेस्टली। जब शुरुआत करी थी तो तुम एकदम नए नए स्टूडेंट्स थे, है ना। आए थे 10th के अंदर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि शायद मुझे जानते भी नहीं थे, पहली बार पढ़ रहे थे। बहुत ऐसे थे जो पहले 9th में पढ़ चुके थे, बट बहुत ऐसे थे जो कि नए आए थे एकदम, है ना। कि अरे ये प्रशांत भैया का नाम तो सुना है, बट ऐसा क्या करते हैं, ये ऐसा क्या पढ़ा देंगे, है इनकी वो रील वील तो हमने देखी है, बट ये ऐसा क्या पढ़ाएंगे, चलो देखते हैं। और तुम देखने के लिए आए थे बस, है ना। तुमने बैच ले लिया था एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे जितना मुझे तुम सबसे प्यार था, उतना प्यार तुमने भी मुझे दिया, और हम इस जर्नी में आगे बढ़ते गए। पता नहीं चला कैसे कि हमने क्लास 10th की साइंस 13 चैप्टर को डिटेल के अंदर विद डाउट सॉल्विंग खत्म करा। पता ही नहीं चला ना कैसे समय बीत गया। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो आरंभ बैच स्टार्ट हुआ था कुछ महीने पहले, और आज वो घड़ी आ गई है जहां पर मुझे आप सबको बाय बोलना पड़ रहा है ना। हर एक स्टूडेंट वो गाना लिख रहा है चैट के अंदर कि अभी ना जाओ छोड़ के, ये मन अभी भरा नहीं, है ना। बहुत बहुत प्यारा गाना है वो। और ये मूवमेंट में मुझे हर बार वही एक गाना याद आता है कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, है ना। लेकिन क्या होता है कि एक बहुत अच्छी कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी कि पूरे समय एक पिंजरे में कैद थे हम, पूरे समय एक पिंजरे में कैद थे हम, लेकिन जब वो पिंजरा खुला तो पता चला कि उस पिंजरे से ही प्यार हो गया है। शायद आपकी स्थिति, हमारी स्थिति भी आज ऐसी है, क्योंकि एवरी एंडिंग हैज अ न्यू बिगिनिंग। अब आप एक नई जर्नी में जाओगे, बहुत सारी नई चीजें अब आने वाली हैं, बट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। दिस हैज बीन मेमोरेबल, मुझे पता है ना, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो, एंड आई लव यू ऑल बहुत बहुत ज्यादा दिल से। आज ना तुमसे बहुत बातें करनी है। ये पूरी जो जर्नी है, जो तुम्हें टेम्पलेट पूरा दिख रहा है, ये पूरी जर्नी हमने जी है। आज मुझे तुम्हारे 5-7 मिनट चाहिए। हम एसीपी डिस्कस करेंगे, हेरिडिटी की, बट उससे पहले मैं बस फॉर द लास्ट टाइम आज तुमसे बात करने आया हूं, है ना। मैं आज तुमसे अपने छोटे भाई छोटी बहन की तरह ना कुछ चीजें शेयर करने आया हूं, कुछ जर्नी के पार्ट बताने आया हूं, कुछ कहानियां किससे शेयर करने आया हूं। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है, जब मैं क्लास 10th में इस बैच में आया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये वाला जो बैच है वो कैसा होगा, है ना। इस बैच के बच्चे क्या लास्ट ईयर जैसे पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे बहुत सारे डाउट थे मन में। जब बैच स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा भी कि यार ये वाले जो बच्चे हैं ना, पढ़ने में अच्छे नहीं है, ये होमवर्क नहीं करके आते। एक दो बार मैंने तुम्हें डांटा भी, बट धीरे धीरे हुआ क्या ना, तुम लोग कंसिस्टेंट होने लग गए। तुम लोगों ने भी मुझसे वादा करना स्टार्ट कर दिया, नहीं भैया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्लासेस चलती गई, हंसी मजाक चलते गए, लाइफ के ज्ञान चलते गए, और हम इस जर्नी में आगे बढ़ते गए, है ना। पता नहीं चला कि कितना सारा समय हमारा बीत गया, राइट। कितना सारा समय हमारा बीत गया, पता है। बस आज मैं तुम्हें एक सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि याद रखना। पता है ये कहानी, आज देखो, आज ब्लैक स्क्रीन आएगी। आज चाहे कितनी ब्लैक स्क्रीन आ जाए,
आज हम क्लास लंबी नहीं चला पाएंगे दोस्त। ब्लैक स्क्रीन जी, मुझे पता है आप भी चाहते हो कि इस आखिरी क्लास तो लंबी बना दी जाए, बट दिस इज द एंडिंग एंड हर चीज का अंत होता है और उस अंत को कभी हटाया नहीं जा सकता, राइट? तो आज ब्लैक स्क्रीन चाह रही है कि क्लास रुक जाए। आज ब्लैक स्क्रीन के साथ साथ हर एक बच्चा चाह रहा है ना, कि भैया रोक दो क्लास, रोक दो भैया, लंबी क्लास ले लो। बट आज वो क्लास लंबी नहीं हो पाएगी। आज वो दिन नहीं है, आज वो क्लास लंबी नहीं हो पाएगी। लास्ट क्लास में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, देख रहे हो तुम कितना कोइंसिडेंस है। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता रहा था, पता है एक एक लड़का था तुम्हारा जैसा ही, ठीक है, और वो भी ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता था। हर बार उन प्रॉब्लम्स से जूझता था, है ना। बहुत लोग उसका भी हंसी मजाक उड़ाया करते थे, उससे भी बोला करते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर, तू कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप सबकी उम्र में होता है, मैं समझ रहा हूं ना कि अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, उसको भी ऐसा हो जाया करता था। और उसमें उसने धोखा भी खाया होगा, है ना, उसमें उसने धोखा भी खाया होगा, राइट। तो उसने भी सारी प्रॉब्लम झेली, लोग उसको भी बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पता है उस इंसान को, पहले तो ये ब्लैक स्क्रीन जी अगर आज हटे तो हम बात कर पाए। अरे आज मत आओ यार, आज मेरे को बात कर लेने दो, रुको क्या हो गया, आज मेरे को बात कर लेने दो बच्चों से प्लीज यार, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स ना। आज मुझे ब्लैक स्क्रीन लग रहा है कि तुम लोगों से बात नहीं करने देगी। ठीक है, चलो। आज 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 तुम्हारे आज नहीं हो पाएगी बात, है। चलो, तो मैं बता रहा था कि एक लड़का जिसने तुम्हारी जैसी लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम्स जो कि तुम आज फेस कर पा रहे हो ना, उसने भी वो फेस करी, लेकिन पता है क्या हुआ कि उसको एक चीज पता थी कि वो ना कर सकता है। समझना इस बात को, वो कर सकता है। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ बिलीव था। और पता है जो पूरी जर्नी थी ना क्लास 10th की, इस बैच की, इसके अंदर ना तुम कितना स्कोर करते हो फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 60% लाएंगे, कुछ होंगे जो कि 99 होंगे, कुछ होंगे 100 लाएंगे, होंगे। लेकिन मेरे लिए ना 60 वाला और 100 वाला सब एक है। तुम सब मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिका ही रहोगे। पर मैं तुमसे क्या चाहता हूं ना यार, इस पूरी जर्नी के अंदर क्या तुम ये सीख पाए कि जो ये लाइफ है ना, इसके अंदर चाहे कितनी चुनौतियां आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, तुम्हें बार बार उठना पड़ेगा। ये लाइफ 100 बार गिराएगी, बट वो इंसान जीतेगा जो कि 101वीं बार खड़ा होगा और बोलेगा हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखा। इस पूरी जर्नी में ना पढ़ाई लिखाई करी हमने, वो अलग चीज है, बट शायद मैं तुम्हें यह सिखा पाया कि यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग। लोग बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, भाड़ में जाएं लोग। दोस्त बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, भाड़ में जाएं दोस्त। मैं बोल रहा हूं तुम कर सकते हो, तुम अचीव कर सकते हो। अरे ये 95, 99 ये तो बहुत छोटे एम है, ये तो छोटे गोल हैं। मुझे पता है कि यहां का हर एक स्टूडेंट लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ेगा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है तुम पे। एंड मैं आज यहां पर बोल रहा हूं आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं एकदम खुले में बोल रहा हूं आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। तुम करोगे, लाइफ में अचीव करोगे। कोई भी इंसान आके बोले तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, उसको बोलना मैं करके दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, तुम कर सकते हो अचीव। किसी को यह बोलने मत देना कि तू नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, तुम सपने बड़े देखना और उन्हें अचीव करना। यू आर कैपेबल, तुम कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल होगा पॉसिबल, कोई कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी बड़ा सपना देखो, अरे तुम बोलो देश का प्रधानमंत्री बनना है, वो भी बनेगा तुम में से कोई, बनेगा, पक्का बनेगा। अपने बड़े देखने हैं, है ना। तो ये जर्नी पढ़ाई लिखाई की थी नहीं, ये जर्नी थी कि तुम
लाइफ के बारे में सीख पाओ। एंड आई होप कि तुम सीख पाए होगे, क्योंकि मेरा यही एक मकसद था, ये एक मिशन था कि तुम सबको वो मैं सिखा दूं, लाइफ के पूरे ख्याल सिखा दूं, जीने का मकसद सिखा दूं। एंड एक चीज याद रखना कि पता है मैं तुमसे ना कुछ चाहता नहीं है ना, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं है ना, एज अ गुरु, एज अ बड़ा भाई तुमसे बोल रहा हूं कि ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है यार, एकदम कि तुम्हारे सब पेरेंट्स रिश्तेदार सब प्राउड फील करें। और उस दिन ना कभी कोई पूछ लेना तो बता देना कि हम ना पीके भैया थे एक हमारे जमाने में जब हम 10th से 9th से 11th में थे, तब एक भैया हुआ करते थे, उन्होंने हमें पढ़ाया था। और आज देख लो हम कहां हैं। मेरे को इतना चाहिए तुम लोगों से, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे ऊपर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम 100% भी लाओ ना तो भी मुझे क्रेडिट मत देना, मुझे क्रेडिट मत देना, चाहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत है, मेरा क्या क्रेडिट उसमें। बट जब तुम कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर लो ना यार, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, तब कोई पूछ ले तो बता देना एक हमारे भैया हुआ करते थे और उन्होंने हमें ऐसा पढ़ाया कि आज देखो हम कहां हैं। ये मेरे लिए इनफ है। और बस मैं तुमसे ये आज वादा मांग रहा हूं, प्रॉमिस मांग रहा हूं, ये प्रॉमिस तुम्हें आज मुझे देनी होगी कि तुम इतना करोगे मेरे लिए। अगर तुम इतना कर दोगे तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे, राइट? प्रॉमिस हो गई? चलो प्रॉमिस हो गई सबकी, ठीक है। ये आपको और मेरा वादा है, भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको और अपना वादा है। चलो तो यहां पर लेट अस स्टार्ट नाउ। एसीपी डिस्कशन करते हैं, हेरिडिटी का, है ना। मन किसी का है नहीं आज पढ़ाई करने का, मुझे पता है, मैं समझ पा रहा हूं, चाहे कैमरे के इस तरफ हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी फीलिंग्स को मैं फील नहीं कर पाता, मैं सब समझ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन अब क्योंकि हम यहां तक पहुंच ही गए हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एसीपी ऑफ हेरिडिटी का डिस्कशन, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। भैया लास्ट क्लास में भी लेट देखो बेटा, क्लास चाहे पहली हो चाहे आखिरी, लेट होना जरूरी ਹੁੰਦਾ सी है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली अगर एक चीज अंत होती है तो नई चीज स्टार्ट होती है, और आने क्या वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है जो कि खतरनाक होगा तुम्हें पता ही है क्या आने वाला है ना। वो चीज आएगी तो मजे आएंगे, टेंशन मत लो टेंशन मत लो। चलिए जी, आई होप ये एसीपी में मैंने एक बहुत प्यारा मैसेज तुम सबके लिए लिखा था, वो सबने पढ़ा या नहीं पढ़ा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या सबने ये वाला प्यारा मैसेज पढ़ा एसीपी का? ये मैंने तुम सबके लिए लिखा था, पढ़ा क्या? हैंड रिटन एक मैसेज था, बहुत बहुत प्यारा था। आई होप सबने पढ़ा होगा, राइट। भैया रोस्ट कर दो, मैंने बोला था ना बेटा, जब मैं रोस्ट करता था, जब तुम बोलते थे कितना रोस्ट करोगे, कितना पर्सनल हो गए, और मैंने बोला था जिस दिन क्लास खत्म होगी ना तुम्हें बस ये लगेगा कि यार भैया आज एक बार और रोस्ट कर दो। बट आखिरी क्लास में रोस्ट नहीं करते, आखिरी क्लास में तो प्यार करते हैं ना, है ना। चलो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स की तरफ, और आपको बताना है कहां तक है वेरी शॉर्ट आंसर। तो क्या ये समय आ गया है आप सबको गुड बाय बोलने का? क्या ये जर्नी खत्म करने का वक्त आ गया है? फाइनली ठीक है। तो आरंभ को अंत किया जाए, है ना। आरंभ बैच को अंत करते हैं विद अ गुड बाय, विद लव यू ऑल। आप सब मेरे प्यारे मूर्ख बालक बालिका थे और रहोगे। हमेशा याद रखना कि जब जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं। जब जब तुझे परेशानी होगी, ये तेरे पीके भैया तेरे साथ खड़े हैं। और एक लाइन जो मैं तुम्हें शुरू से बोलता आ रहा हूं, याद रखना, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम। उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है, हमारा वक्त हम खुद ला चुके हैं, ठीक है। हम अपना वक्त लेकर आ रहे हैं, तुम अपना वक्त लेकर आ रहे हो। यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। मैं बस इतना बोल रहा हूं। अरे मार्क्स का क्या है, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, थोड़े बहुत कम रह जाएंगे, बट ये जर्नी है यार, ये इंजॉयमेंट है, ये जीना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ मिस यू, बहुत बहुत याद आएगी। शुरू से तुम्हें बोलता आ रहा हूं ना, याद मेरी आएगी तो पता लगेगा अब तुम्हें याद आएगी बहुत यार। आई मिस दीज क्लासेस, आई मिस दो, ये जो हमारा
क्लासेस का सेशन चलता था डेली। एंड पता है क्या होता है कि मेरी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे काम होते हैं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, बहुत पूरा दिन बहुत हेक्टिक होता है, 10-10 12-12 घंटे भी काम होता है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। पर जब ये क्लासेस होती है ना, तो ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरे लिए एंजॉयमेंट है, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। जब मैं तुम्हारी क्लास ले रहा होता हूँ, एंजॉयमेंट, चैट्स पढ़ते हैं हम, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, फन करते हैं, तुम वहां से एक दो जोक मार देते हो, मैं तुम्हें रोस्ट कर देता हूँ। तो ये जो इंटरेक्शन है ना, ये इंटरेक्शन मेरे लिए फन है, मेरे लिए काम नहीं है। बाकी टीचर्स के लिए शायद एक काम होता होगा, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज क्लास है, चलो मजे करेंगे। मैं ऐसे इस माइंडसेट से आता हूँ मैं, तो मुझे बहुत मजा आता है। सो आई मिस दीज क्लासेस यार। पता नहीं अब कैसे तुम लोगों के बिना हम ऐसे कैसे, मतलब थोड़ा सा परेशानी तो आएगी, बहुत थोड़ी नहीं बहुत परेशानी आएगी कि बोर हो जाऊंगा मैं। क्या करूंगा यार, है ना, याद आएगी। चलो आ जाओ, एक 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 गले लग जाओ, आ जाओ, चलो, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और एज प्रोमिस्ड एक बार आपके ऑगी भैया को कॉल करें, 1 मिनट ना, उनको कॉल करें। उनको कॉल करके पूछते हैं जरा, रुको। हेलो भाई, टेंथ टेंथ के बच्चों से भी बात कर लो कभी तो यार। कहाँ बात करते हो तुम यार? ये भाई हमारी क्लास कब कर? वाले तो मेरे दोस्त है। टेंथ वाले दोस्त हैं? टेंथ वाले तो मेरे दोस्त है। तो भाई ये कह रहे आज मेरी भी फाइनल क्लास हो गई, लास्ट क्लास। अरे यार भाई इतनी जल्दी मत खत्म करा करो यार, आज इनकी फिर एसएसटी भी बेचारे हो रोएंगे, जाएगी सबकी। फिर याद करेंगे। आज सारा आरंभ बैच एक तरीके से इनका एंड हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी की भी 8 बजे शायद लास्ट क्लास है। अरे यार आज ये बड़ा रो रहे हैं, आज इनका हार्ट ब्रेक हो गया है। नहीं नहीं, हार्ट ब्रेक नहीं हुआ भाई, अभी तो क्या है, निराशा कहते नहीं, अभी ये पूर्ण विराम नहीं है, अर्ध विराम है। तो अभी तो एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, नई चीजें। अब तो असली खेल शुरू होगा। हाँ वही ना, अब असली मजा आएगा। वही वही वही। अब थोड़ी नई चीजें भी इनके लिए ला रहे हैं, ये डेट्स भी पूछे जा रहे हैं मुझसे तो तब से। इनसे के तो बहुत जल्द मिलेंगे, मतलब वेट नहीं करवाएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं वापस। अच्छा, मतलब ज्यादा वेट तो नहीं होगा ना इसमें? नहीं नहीं, ज्यादा वेट नहीं है, मतलब महीना भी नहीं है, उससे कम ही मानो। हाँ, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे, जल्दी आ रहे हैं कुछ चीजें आपके लिए लेकर। और पिछली बार से बहुत अलग चीजें हैं इस बार, मतलब हाँ, इस बार सरप्राइजेस और भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बनाई हैं पिछले तुम्हारे जैसा ही लिए। नहीं है। हाँ वही मैं इनको बता रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी इस बार तो थोड़ा बस थोड़ा वेट करना है इनको, कुछ दिन बैठे रहो, वेट करो। बहुत थोड़ा। हाँ वो आएगी चीजें तुम्हारे लिए, है ना। हाँ ठीक है, ठीक चलो है भाई, भाई। इनको ऑल द बेस्ट तो बोल दो। ऑल द बेस्ट बच्चों। चलो ओके। ओके भाई। चलो ठीक है, तुम्हारी भी बात करा दी, मान गए अब। ऑल द बेस्ट बोल दिया तुम्हारे ऑगी भैया ने, ठीक है। है ना, ऑल ऑल द बेस्ट भी बोल दिया है। आई होप कि अब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करोगे, है ना, अपने गोल्स को अचीव करोगे। और कर देते हैं खत्म। मन नहीं कर रहा ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा, मन ही नहीं हो रहा यार, क्लास खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा, है ना। ऐसा हो रहा है ना कि क्या चलती रहे, क्या बातचीत कर ले थोड़ी सी और, बट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, विद भारी दिल से अंत करते हैं आज की इस क्लास को। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, लव यू ऑल। याद रखना, जब भी प्रॉब्लम आएगी, तेरे प्रशांत भैया तेरे साथ हैं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं हर बार। अभी तो ये चीजें खत्म हुई हैं, जब तक तेरा एग्जाम नहीं हो जाता उसके बाद तक तेरे साथ खड़ा हूं ना, तू टेंशन मत ले, ठीक है, ठीक है। तुम सब मूर्ख बालक बालिका ही रहोगे, कितने बड़े हो जाओ, मैं तो तुम्हें रोस्ट ही करूंगा, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, लेट्स एंड टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। अंत करते हैं द आरंभ बैच क्लास 10 साइंस। टेक केयर, बहुत सारा प्यार, द लास्ट विश फ्रॉम माई एंड, बाय बाय, टेक केयर, बाय।